Hello dear student, today we discuss about integrated rate law for zero order reaction. Let's start. Integrated rate law for zero order reaction, zero order of reaction. ये आपका टॉपिक आज का है। इस लेक्चर वीडियो में इसी पे डिस्कस करेंगे। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हमें एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले ये जानें कि रेट को कितने तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। अभी तक केमिकल काइनेटिक्स में रेट को एक एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और एक इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, दोनों का एक्सप्रेशन लगभग सेम था। एवरेज में डेल्टा यूज होता था और इंस्टेंटेनियस में स्मॉल डी यूज होता था। बस इतने का फ़र्क है। तो यहाँ पे देखिए, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में रेट को इस तरीके से एक्सप्रेस किया जाता था। अगर कोई रिएक्शन इस तरीके से है, रेट एक कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, कोई आर सब्सटेंस है, यह प्रोडक्ट पी में कन्वर्ट हो रहा है, तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के अकॉर्डिंग रेट इक्वल टू द माइनस डी आर अपॉन डी टी, इस तरीके से लिखते थे। ये जो रेट ऑफ एक्सप्रेशन है अकॉर्डिंग टू इंस्टेंटेनियस है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के अकॉर्डिंग यह रेट एक्सप्रेस किया गया है। अब रेट लॉ के अकॉर्डिंग टू रेट लॉ के अकॉर्डिंग इसको हम रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो के और आर, इस तरीके से। चूँकि यह जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर 0 लगा देंगे। तो इस तरीके से एक आर मतलब रेट को एक्सप्रेशन करने का ये एक किसके अकॉर्डिंग है, रेट लॉ के अकॉर्डिंग, और एक इंस्टेंटेनियस रेट लॉ के अकॉर्डिंग, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के अकॉर्डिंग रेट का एक्सप्रेशन यहाँ किया गया है। दोनों ही रेट के एक्सप्रेशन हैं। तो बताओ, अगर दोनों रेट के एक्सप्रेशन है तो ये वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी। तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू द के आर नॉट। इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। और हम ये आर की पावर 0 है, इसका मतलब ये है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेट पे डिपेंड नहीं करता। तो ऐसे में ये हट जाएगा, तो आएगी डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू द के आएगा, केवल ये हट जाएगा क्योंकि इस पर डिपेंड नहीं करता है। अब इस डी टी को मैं इधर सेंड कर दूं तो माइनस डी आर इज इक्वल टू द के डी टी, और दोनों साइड मैं इंटीग्रेशन लगा दूं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा माइनस डी आर इज इक्वल टू द के डी टी। यहाँ पे तक समझ में आ गया होगा। अब मैं इंटीग्रेशन हटाऊं तो ये आ जाएगा माइनस आर इज इक्वल टू द के टी प्लस आई। इंटीग्रेशन साइन हटा रहे हैं तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ रहा है। आई क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इफ एट टी इक्वल टू 0, जो स्टार्टिंग टाइम है टी इक्वल टू 0 पे, टी इक्वल टू 0 पे जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आर है, ये क्या हो जाएगा, आर नॉट हो जाएगा।
आर नाट का मतलब ये है कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टी इक्वल टू जीरो पे ए आर क्या हो जाएगा, आर नाट हो जाएगा। टी क्या है, मैंने लिया 0, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो माइनस आर नाट, माइनस आर था, मैंने आर नाट क्यों कर दिया, क्योंकि t इक्वल टू 0 पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आर नाट होगा। आर नाट को मैंने इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट माना जो t इक्वल टू 0 पे है। स्टार्टिंग का कंसंट्रेशन t नाट, तो आर नाट, तो आर की जगह आर नाट हो गया इक्वल टू के टी इक्वल टू 0, तो ये पूरी वैल्यू 0 प्लस आई, तो आई आर इक्वल टू आर नाट इक्वल टू आई आया। इसको मैंने इक्वेशन 2 माना, इसको 1 माना, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड इनटू इक्वेशन फर्स्ट, तो इसमें पुटअप करेंगे तो क्या होगा कि आई की जगह माइनस आर नाट रखना है, तो माइनस आर इज इक्वल टू के टी, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस आर नाट। आई की जगह मैंने आई यहाँ था, आई की जगह आर माइनस आर नाट, इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा आर नाट माइनस आर इज इक्वल टू के टी। यही एक्सप्रेशन है किसका, इट इज एक्सप्रेशन फॉर इंटीग्रेटर रेट ला इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इंटीग्रेटेड रेट ला एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। एक क्लियर समझ में आ गया होगा आपको, फिर से आप लोग समझ लीजिए। यदि कोई रिएक्शन R कन्वर्टेड इनटू P है, R रिएक्टेंट है, P प्रोडक्ट है, तो आप सपोजो कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन मैंने लिखूँ तो R इक्वल टू माइनस डी आर अपन डी टी होता है, क्योंकि इंस्टेंटेनियस में D यूज होता है। D क्या है, वेरी स्मॉल क्वांटिटी है। तो अकॉर्डिंग टू रेट ला के अकॉर्डिंग R को इस तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है। तो दोनों ही रेट हैं, इसलिए दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। इसके बाद R जीरो ऑर्डर रिएक्शन में R की पावर 0 होता है, तो ये रिएक्टेंट पे इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेट पे डिपेंड नहीं करता, तो इसको हटा दिए, ये dt को इधर भेज दिए, तो के dt हो गया है। दोनों साइड में इंटीग्रेशन लगा दिए, इंटीग्रेशन हटाए तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट आई आया। अब आई आया तो इसके बाद मैंने माना कि यार t इक्वल टू 0 पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आर नाट हो जाता है, तो उस टाइम पे R का जो है आर नाट कर दिया कि ये 0 हो गया इक्वल टू आई, इसको इसमें पुटअप कर दिया, तो माइनस आर इक्वल टू के टी माइनस आर नाट। अब इसको मैंने इधर भेजा तो आर नाट माइनस आर इक्वल टू के टी आया। यही एक्सप्रेशन इंटीग्रेशन रेट ला एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहलाता है। यही आपको एक्सप्रेशन याद रखना है। इसके बाद यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे आर नाट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आर क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और यदि मैं आर नाट को मानूँ, ए मान लूँ, आर को मान लूँ, फाइनल कंसंट्रेशन को ए माइनस एक्स मान लूँ, तो बताओ अभी तक का एक्सप्रेशन क्या आया है, यही आया है आर नाट माइनस आर इक्वल टू के टी, यही आया है। तो आर नाट को मैंने ए माना है, तो ए माइनस एक्स इक्वल टू के टी होगा, तो ए माइनस ए प्लस एक्स इक्वल टू के टी हो जाएगा, ये कट जाएगा तो के टी इक्वल टू एक्स, ये एक एक्सप्रेशन आ गया। इसका मतलब क्या है, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन
फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन KT इज इक्वल टू द टोटल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, total amount of reactant which is dissociated, याद रख लीजिएगा इसको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।